तो जैसे कि हमारा इस हफ्ते का टॉपिक है निश्चिंतता। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जो अपना जीवन यापन करें। तो जब हम बाबा के बन गए और बाबा जब पूरे तन मन से, बाबा का तो खैर तन है नहीं मगर जब बाबा पूरे मन से हमारे साथ है और उसने पूरा वादा भी किया है और वो तो सत्य है, तो फिर हमें तो जीवन में कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा कैसे होना चाहिए? तो बाबा पूछ रहे हैं, उसी के ऊपर ही है। बाबा कह रहे हैं, सदा खुश रहते हो या कभी खुश रहते हो और कभी खुशी के बजाय कोई व्यर्थ संग व संकल्प में आ जाते हो। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ संग मिलता है व चलता है तो खुशी समाप्त हो जाती है। ये खास बात बताई बाबा ने कि अगर हम, जो बाबा ने जो श्रीमत बताई है, जिस हिसाब से हमें रहना चाहिए, अगर हम उसके हिसाब से नहीं रहते तो फिर जरूर हमारी खुशी कहीं ना कहीं जो है वो कम हो जाएगी। क्योंकि क्योंकि बाकी तो दुनिया वालों ने सब ट्राई कर लिया है। बस यही एक ऐसा पाथ है, यही एक ऐसा मार्ग है जो अभी तक दुनिया वालों ने नहीं करा है, और वही केवल सत्य मार्ग है। क्योंकि व्यर्थ संग व व्यर्थ संकल्प बोझ है और खुशी हल्की चीज है। इसलिए देखो, जब खुशी होते हैं तो नाचते हैं, जो हल्का होगा वह खुशी में नाचता है। ये तो खासकर है कि जब जैसे बाबा के साथ योग लगाओ और बहुत अच्छा लग जाए तो मन वैसे ही खुशी में झूम जाता है। शरीर कितना भी भारी हो लेकिन मन हल्का होगा तो भी नाचेगा। मन भारी होगा तो हल्का भी नाचेगा नहीं। कोई वो व्यक्ति शरीर से तो बड़ा दुबला पतला हो मगर मन उसका बड़ा भारी हो, तो ऐसे मुंह लटका के इधर से उधर घूमेगा कि पता नहीं क्या हो गया। तो बाबा ने कहा, मन भारी होगा तो शरीर का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो खुशी है हल्कापन और व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ संग है भारी बोझ। तो बोझ सदा नीचे ले आता है और हल्की चीज सदा ऊंची जाती है। तो खुश रहने का सहज साधन है सदा हल्के रहो। वही निश्चिंता का जो बताया कि कोई भी हल्के रहो का मतलब ये है कि किसी भी चीज में हम इतना ज्यादा उसको सीरियसली ना ले लें कि लगे भाई ये तो बहुत बड़ा, जैसे हमारे ऊपर पहाड़ गिर गया गिर भी जाए तो भी नहीं ले। तो बाबा ने कहा, सदा हल्के रहो। शुद्ध संकल्प हल्के हैं और व्यर्थ संकल्प भारी है। तो वही बताया, व्यर्थ संकल्प, अरे ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये व्यर्थ संकल्प है। अब मेरा क्या होगा, है जी, मेरा भविष्य में क्या होगा, ये तो सारे व्यर्थ संकल्प है। जब भी किसके व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो क्या अनुभव करते हो? माथा भारी हो जाता है ना। उसकी वजह से ही आधी से ज्यादा बीमारियां, जो जब हम व्यर्थ करते हैं उसी की वजह से हमारे जो भी दिमाग से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं वो हो जाती हैं। तो बोझ है तभी तो माथा भारी करता है ना। तो सदा बाप के संग में रहना और सदा बाप के दिए हुए शुद्ध संकल्पों में रहना। तो बाप के संग में रहना कि जैसे बाबा के सामने रहे, जैसे बाबा सदैव हमारे सामने, और संकल्प भी हमारे वो हो जो बाबा ने भी दिए। ये रोज की मुरली रोज के लिए शुद्ध संकल्प है। जो ये रोज की साकार वाणी आती है, बाबा ने कहा ये रोज के लिए जैसे कि शुद्ध संकल्प है। तो आज की उसमें वरदान में था कि रूहानी मौज में रहो। तो ऐसे कोई ना, हर एक मुरली में से, रोज की मुरली में से कुछ ना कुछ हमारी बुद्धि में जरूर रह जाए। तो कितने शुद्ध संकल्प बाप द्वारा मिले हैं। जब कोई अच्छी चीज पर बढ़िया चीज मिल जाती है तो हल्की चीज को क्या करेंगे, खत्म करेंगे ना। तो जब हमें पता पड़ गया कि इस दुनिया में जो एक ही ठाव है, एक ही जगह है जहां से सब कुछ मिल सकता है, वो है केवल मात्र एक शिव बाबा। एक शिव के आसपास ही है, जैसे वो गणेश ने चक्कर लगाया और उसको सारी दुनिया का जैसे वो चक्कर लगा लिया उसने। तो वही हमें भी वही पता पड़ गया, तो फिर हम बाकी इधर उधर क्यों ध्यान देंगे। सारा दिन बुद्धि को बिजी रखने के लिए रोज सवेरे सवेरे बाप शुद्ध संकल्प देते हैं। जहां शुद्ध होंगे वहां व्यर्थ नहीं होंगे। तो बुद्धि को खाली रखते हो इसलिए व्यर्थ आते हैं। अब अगर हमने बुद्धि को खाली छोड़ दिया कि चलो भाई, आज हमने बुद्धि को कोई भोजन ही नहीं दिया कि आज हमें क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, तो वो तो फिर व्यर्थ में चली जाए। तो इसलिए अपनी बुद्धि को जैसे हमेशा एक उसका शेड्यूल बना के बिजी रखें। जैसे अभी हमारा निश्चिंतता का टॉपिक चल रहा है, तो और कुछ नहीं तो चलिए कल तक ही हम अपने आप को ये देखें कि हम हर परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति आए, कल तक के लिए उसको निश्चिंत रहे, उसके लिए कोई बात नहीं, हो जाएगी ठीक, ऐसे अपने मन को बोले। यही सहज उपाय है, साधन है कि सदा शुद्ध संकल्पों से बुद्धि बुद्धि को बिजी रखो। सिर्फ खुश रहना यही याद नहीं रखना, लेकिन सदा खुश रहना है। तो खुश जो रहना है वो सदा के लिए रहना है। ये सोचो कि ब्राह्मण खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है ना, देवताओं से भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है।
ब्राह्मणों की खुराक ही खुशी है। तो कितनी बार अभी जैसे हम सुनते हैं कि ब्रह्मा बाबा के सामने कोई ऐसी परिस्थिति, ऐसी कोई है नहीं जो उनके सामने नहीं आए, चाहे वो शरीर की, चाहे किसी भी चीज की। मगर बाबा जो है वो कैसे खुश रहते थे कि शुद्ध संकल्पों में विचरण करते थे। कितनी बार हमने क्लासेस में सुना बाबा को खांसी आती थी, इतनी खांसी आती थी कि आंखें भी लाल हो जाती थी, मगर बाबा फिर थोड़ी देर बाद कहते थे कि बस बच्चे, मैं तो इस दुनिया में जाने वाला हूँ, बस अब हम इस दुनिया में चलेंगे, कोई दुख नहीं होगा। तो बाबा फिर दोबारा से अपनी स्वस्थिति से जैसे उसको ठीक कर लेते थे। तो जैसे बाबा कर लेते थे, हमें, हम भी ब्राह्मण हैं, हमें भी ब्रह्मा के ऊपर ही चलना है, तो हम भी अपनी स्वस्थिति से ठीक करें। इसलिए गाते हैं खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। अगर कोई सदा खुश रहता है तो पूछते हैं आपको क्या मिला है, आप लौकिक जीवन से अलौकिक जीवन वाले हो गए। तो ये अलौकिकता की झलक चेहरे पर दिखाई देनी चाहिए। जैसे जैसे देखिए आप देवता होते हैं तो उनके अंदर खास बात ये होती है, किसी भी देवता का आप चित्र देखेंगे तो उनके चेहरे पे एक हल्की सी मधुर मुस्कान जरूर होती है। कोई भी देवता ऐसे सीरियस करके नहीं बनाया जाता। तो, तो हम भी क्योंकि अलौकिक जीवन वाले हैं और हम ही वो देवता हैं, तो हमारे भी कम से कम चलिए जितना ज्यादा हो सके हमारे चेहरे पर भी होना हो। ऐसे नहीं कि मैं अंदर से तो खुश रहती हूँ, बाहर से दिखाई नहीं देता, अंदर का बाहर अवश्य आता है। कई लोग कहते हैं ना भाई अंदर से हम बहुत खुश रहते हैं, तो सदा चेक करो कि हमारा चेहरा और चलन अलौकिकता की झलक दिखाता है। तो बाबा ने कहा ये चेक करो। अच्छा, फिर दूसरे ग्रुप से बात है, अपने को त्रिकालदर्शी अनुभव करते हो? त्रिकालदर्शी माना आपको लगता है आपको तीनों कालों का पता है कि भूत में हम क्या थे, भविष्य में हम क्या थे, वर्तमान में तो पता ही है। संगम युग पर बाप सभी आत्माओं को त्रिकालदर्शी बनाते हैं, क्योंकि संगम है श्रेष्ठ, ऊंचा। तो जो ऊंचा स्थान होता है वहां खड़ा होने से सब कुछ दिखाई देता है। जैसे आपने अगर जो गोले का चित्र है, चक्र का जो चित्र है, उसमें भी देखा होगा संगम युग सबसे ऊपर दिखाया होगा। तो ये एक सनातन धर्म या हिंदू धर्म की खास बात रही है कि हर एक चीज की एक उसका महत्व है, हर एक चीज की एक वैल्यू है। कैसे उसमें बताई हुई है, जैसे श्री कृष्ण के उसमें दिखाते हैं कि वो जब पीपल के पत्ते पे आया तो वो पैर का अंगूठा चूसता, तो इसका मतलब क्योंकि वो गर्भ में दिखाया कि जब सारी दुनिया जैसे जल में हो जाती है तो सिर्फ भारत रहता है, वो उस वक्त श्री कृष्ण का जो है जन्म होता है। तो इसी तरीके से जो संगम युग को भी दिखाया वो ऊपर दिखाया, ये सबसे ऊपर है कि वहां पे जैसे सब पता है हमें। तो संगम युग पर खड़े होने से तीनों ही काल दिखाई देते हैं। एक तरफ दुख धाम का ज्ञान है, अभी ये दुख धाम चल रहा है, अभी तो ये बस दुनिया जाने वाली है, दुख धाम का ज्ञान है। दूसरे तरफ सुख धाम का ज्ञान है, और वर्तमान काल संगम युग का भी ज्ञान है। तो ये सब कुछ ज्ञान है। तो त्रिकालदर्शी बन गए ना भाई। दुनिया में आप सोचिए थोड़ी किसी को पता है, उनको तो लगता है भाई ये, या तो किसी को लगता है ये दुनिया चलती रहेगी, अनंत काल तक चलती रहेगी, अरे कुछ नहीं होगा, सब ऐसे ही बात है। और या फिर उन्हें लगता है कि भाई नहीं नहीं ये तो खत्म हो जाएगी। साइंटिस्ट अब कहने लगे अभी सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन, कि मतलब ऐसे 5 पहले हो चुके हैं उनके हिसाब से, ये छठा हो रहा है। तो क्योंकि उन्हें पता नहीं है इसलिए वो त्रिकालदर्शी नहीं है, और उसी की वजह से वो परेशान होते हैं। तीनों ही काल का ज्ञान इमर्ज है, तीनों ही काल स्मृति में रखो। कल दुख धाम में थे, आज संगम युग में हैं, और कल सुख धाम में जाएंगे। जो भी कर्म करो वह त्रिकालदर्शी बन करके करो, तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। तो आज हम जो कार्य कर रहे हैं, हम ये ना सोचें कि चलो भाई कौन देख रहा है, क्या फर्क है, जब सतयुग में होगा तो देखा जाएगा, ऐसे नहीं। फिर कोई कर्म है तो उसका हमें फल तो मिल के ही रहेगा, और जो अभी भी हो रहा है वो पुराने जन्मों का कर्मों का फल है। तो इसीलिए ये सारा सोच कर फिर कर्म करें, व्यर्थ नहीं होगा, समर्थ होगा। समर्थ कर्म का फल समर्थ मिलता है। त्रिकालदर्शी बनने से ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ऐसे नहीं वैसा होना चाहिए, ये सब क्वेश्चन मार्क समाप्त हो जाते हैं भाई जब हम बन गए। तो फिर व्यक्ति के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो तब आते हैं जब उसको लगता है कि उसके साथ कुछ अन्याय हुआ है। भाई किसी ने हमारे साथ गलत करा, तो हम कहते हैं भाई ये कितना गलत करा। मगर जब हम त्रिकालदर्शी बन गए, हमें पता पड़ गया भाई ये तो हमारे पुराने कर्मों का ही फल सामने आ, तो फिर क्वेश्चन समाप्त हो गया, भाई ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ। नहीं तो बहुत क्वेश्चन उठते हैं, क्यों का क्वेश्चन उठने से व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती है। अरे भाई इसने ऐसा क्यों बोला, जरूर इसने ऐसा करा होगा, जरूर हमने इसको वैसा लगा होगा। तो और त्रिकालदर्शी बनने से फुल स्टॉप लग जाता है, नथिंग न्यू। तो फुल स्टॉप लग गया ना कि कुछ भी नया नहीं है। वो कहते हैं भाई चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो, तो इसमें अनहोनी जैसी कोई बात नहीं है इस ड्रामा में। फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाने से बिंदु रूप सहज याद आ जाता है।
तो बाप दादा सदा कहते हैं, अमृत वेले सदा तीन बिंदियों का तिलक लगाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया और जो हो रहा है नथिंग न्यू। तो फुल स्टॉप भी बिंदी। उसके बारे में कोई विचार नहीं। बुरा है, इसने ऐसा कर दिया, उसका वैसा क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, कोई जरूरत नहीं है। ये तीन बिंदी ही, तीन बिंदी का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक। मस्तक स्मृति का स्थान है, इसलिए तिलक मस्तक पर लगाते हैं। तो तीन बिंदियों का तिलक लगाना अर्थात स्मृति में रखना। तो तिलक लगाने का मतलब ये नहीं हुआ कि चंदन का वो लगा लें। तो बाबा कह रहे हैं ये स्मृति अपने में रखो, ये तीनों चीजें, कि मैं आत्मा भी बिंदी, अजर अमर अविनाशी, शिव बाबा भी मेरा बिंदी, और ये ड्रामा भी बिंदी। जो हो रहा है बहुत अच्छा। फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। ये क्यों और क्या ही हलचल है, ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो अचल रहने का साधन अमृत वेले तीन बिंदियों का तिलक लगाओ, ये भूलो नहीं। तो जिस समय कोई बात होती है उस समय फुल स्टॉप लगाओ। कोई बात हुई जो हमारे हिसाब से नहीं हुई, जिसमें हमें लगता है कि भाई ये तो गलत हुआ, तो वहां पे फुल स्टॉप लगा के देखो कि क्या ये हमारा फुल स्टॉप काम करता है। ऐसे नहीं कि याद था लेकिन उस समय भूल गया। गाड़ी में यदि समय पर ब्रेक ना लगे तो फायदा होगा व नुकसान। तो समय पर फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू, होना था हो रहा है, और साक्षी होकर के देखकर आगे बढ़ते चलो। तो जैसे बाबा के सामने, अव्यक्त बाप दादा के सामने कितनी तरीके की न्यूज जो है बाबा को दी जाती थी। बाबा, वो फला बच्चे ने शरीर छोड़ दिया, बाबा वहां पे एक्सीडेंट हो गया। तो बाबा हमेशा कहते थे कि नहीं भाई, ये बहुत अच्छा हो, जो भी हुआ बिल्कुल यही सत्य था और वही हुआ। तो बाबा ने कहा ऐसे साक्षी होकर के देख कर आगे बढ़ते चलो। तो त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत तीनों को जान, जैसा समय वैसा अपने को सदा सेफ रख सको। तो उसमें हम अपने आप को सेफ रख सकेंगे। तो अगर हम किसी हलचल में नहीं आए तो अपने आप को हमने सेफ कर लिया। ऐसे नहीं कहो कि ये समस्या बहुत बड़ी थी ना, छोटी होती तो मैं पास हो जाती, लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। ऐसे भी नहीं बाबा कहता है कि ये बोलो, नहीं नहीं बाबा आपको पता नहीं है, ये समस्या तो बहुत बड़ी थी। वो ऐसे मेरे पीछे दौड़ा इतनी वो लेकर कि मेरे को वो करना ही पड़ा। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं करो कि भाई कोई समस्या बड़ी हो और हम हिल जाए तो जैसे अपने आप को हम अलाउ कर दें हिलने का, ऐसा नहीं। जो भी जैसी भी समस्या है, सब में बस ये शांत रखो कि भाई ये ड्रामा कल्याण का है, इसके अंदर भी कल्याण छुपा हुआ है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना। तो बड़े हुए ना, बड़े के आगे समस्या नहीं है, लेकिन खेल है। तो बाबा ने कहा कोई समस्या आए कुछ आए तो जैसे उसको खेल समझ के करें। इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी आत्मा सदा ही निश्चिंत रहती है, क्योंकि उसे निश्चय है कि हमारी विजय हुई पड़ी है। ये उसको हमेशा इस चीज का निश्चिंत है। जैसे पांडव थे, उनके साथ स्वयं परमात्मा थे, तो उनको पता था कि चाहे कुछ भी है, हमारे पास सेना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी हमारी विजय जो है निश्चित। उसी तरीके से स्वयं शिव हमारे साथ है, तो हम कहीं कुछ हमारा कोई बाल बाका नहीं हो सकता। जब अपने को जिम्मेवार समझते हो तब चिंता होती है, और बाप को जिम्मेवार समझते हो तो निश्चिंत हो जाते हो कि भाई ये काम तो मैंने ही करना है ना, ये काम मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, ये तो मेरी जिम्मेवारी है। अरे भाई, हम कहाँ से, ये तो यही तो सबसे बड़ा कलयुग और सतयुग में फर्क है। कलयुग में जो मनुष्य आत्मा वो ये सोचती है कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो धरती से जीवन उठ जाएगा। ये कलयुगी मनुष्य की सोच है। सतयुगी जो देवी देवताएं हैं वो सिर्फ अपने आप को निमित्त समझते हैं। ये सत्युग की परिभाषा है कि सब कुछ करने वाला, करण करावनहार शिव बाबा है। तो बाप को जिम्मेवार समझते हो तो निश्चिंत हो जाते हो। कई बार कहते हैं ना, क्या करें, जिम्मेवारी है ना, निभाना पड़ता है, लेकिन ट्रस्टी बन निभाओ। ट्रस्टी बन माना, जैसे बाबा ने बोला है तो हम निभा रहे हैं, उसके कहने पे कर रहे हैं, बाकी जिम्मेवारी सारी उसकी है। गृहस्थी बनकर निभा नहीं सकेंगे कि भाई ये मेरा बच्चा, गृहस्थी माना मेरा मेरा। ट्रस्टी बनकर के निभाने से सहज भी होगा और सफल भी होंगे। कि जैसे ये सेवा के लिए जो भी हम कर रहे हैं, तो सब चिंता छोड़कर जाना। जिनके पास थोड़ी बहुत हो तो छोड़कर जाना, साथ नहीं लेकर जाना। वैसे तीर्थ पर कुछ छोड़कर आते हैं ना, तो ये भी महान तीर्थ है। तो सदा के लिए निश्चिंत, निश्चय बुद्धि। तो बस इसी बात पे, निश्चय पे अडिग रहे कि ये जैसे सब कुछ शिव बाबा का है। हमारा जिम्मेवार जो है वो स्वयं शिव बाबा है। समझा? किचड़ा साथ में नहीं रखा जाता है। माताओं को आदत होती है पुरानी चीज भी होगी तो गांठ बांध कर रख देंगी, तो ये भी गांठ बांध कर नहीं जाना। माताएं गठरी बांधती हैं
पांडव जेब में रखते हैं, तो इसे छोड़कर निश्चिंत अर्थात सदा सदा अचल डोल स्थिति में रहना। अच्छा, बाबा ने कहा कि ऐसे ही निश्चिंत उसमें रहो, है ना। कल तक के लिए ट्राई करते हैं, सिर्फ 24 घंटे के लिए, कि क्या हमारी निश्चिंत स्थिति रह सकती है या नहीं रह सकती है। बाकी समय हुआ है, थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। मैं आत्मा, ज्योतिर्लिंग, इस शरीर की मालिक, प्रकाश में, शांति की किरणें चारों ओर फैल रही। इस शरीर वातावरण पवित्र कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं। शिव बाबा निराकार, स्वयं परमात्मा, त्रिलोकीनाथ मेरे पिता है। उनकी अनेकानेक शक्तियां उनकी दुआएं मुझ आत्मा पर बरस रही। अनुभव करेंगे बाबा की इन किरणों को स्वयं के ऊपर। प्यारे बाबा का सत्य गीता ज्ञान प्राप्त करें। मैं आत्मा निश्चिंत, शांत,
मैं आत्मा इस शरीर से उपराम इस सृष्टि से उपराम परम धाम में चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश। और शांति। मैं आत्मा प्यारे बाबा के सम्मुख उनकी छत्र छाया के नीचे मेरी सर्व जिम्मेवारियां सर्व चिंताएं स्वयं बाप दादा ने अपने ऊपर अनुभव करेंगे बाबा की किरणों स्वयं के। मैं आत्मा शांति का मास्टर सूत्र है। शांति की किरणें सारे संसार में फैला रही। सर्व आत्माओं को निश्चिंत चिंता रहित कर रही है। स्वयं सर्व समर्थ सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव
हम सर्व आत्माएं उनकी शरण में।